सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से। यहां पर सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर बनारस पहुंचे हैं, वाराणसी पहुंचे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कार्यक्रम स्थल की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी तस्वीरों में उनके साथ देखे जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महेंद्र नाथ पांडे को भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं और यहां पर आप देख रहे हैं कि उनको जानकारियां दी जाते हुए काशी के विकास को लेकर के ये जो मॉडल यहां पर है उसके जरिए यहां पर जानकारी दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगर टर्मिनल यहां पर पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रामनगर टर्मिनल पर मौजूद हैं। इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल का लोकार्पण आज करना है और साथ ही साथ मालवाहक जहाज आर.एन. टैगोर में कंटेनर रखकर लोकार्पण करेंगे यहां पर प्रधानमंत्री। रामनगर टर्मिनल यहां पर पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रामनगर टर्मिनल पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी को आपस में चर्चा करते हुए और चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते हुए। बंदरगाह का लोकार्पण भी आज प्रधानमंत्री को करना है। काशी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रामनगर टर्मिनल यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, प्रधानमंत्री ये बनारस पहुंच चुके हैं। आज करोड़ों की सौगात काशी वासियों को मिलने वाली है। रामनगर टर्मिनल वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, नितिन गडकरी उनके साथ हैं। क्या अपडेट्स आपके पास पहुंच रहे हैं? इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगर में जो मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है, जो इनलैंड वाटर हाईवे 1 है वाराणसी से हल्दिया तक, उसमें जो बनाया गया है टर्मिनल, उसको देख रहे हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वाराणसी में जो है बड़ी संख्या में वाजिदपुर में लोग हैं। और इस वक्त जो वहां पर टर्मिनल के पास जो पूरा जो गंगा पर जो जल परिवहन का खाका है वो प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और भाजपा के प्रदेश डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं। तो प्रधानमंत्री और उनके साथ खुद चेयरमैन है जो है इनलैंड वाटर अथॉरिटी के, वो भी हैं और वो चेयरमैन उनको बता रहे हैं। आप सीधे देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो उनके जस्ट पीछे खड़े हैं वो इनलैंड वाटर के चेयरमैन हैं, जो उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो गंगा पर जो जल परिवहन है ये कैसे चालू होगा। और जो पिछले 15 दिन पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में जो करार हुआ है जल परिवहन को लेकर, उस करार के बाद ये जो मल्टी मॉडल टर्मिनल यहां बनाया गया है वाराणसी में, वो उसका कितना महत्व बढ़ जाता है वो ये बताया जा रहा है प्रधानमंत्री। बिल्कुल उपेंद्र, कि अगर कोई यहां पर प्रधानमंत्री आएंगे जनसभा को संबोधित करने के लिए, जो काशीवासी उनको सुनना चाहते हैं, बड़ी संख्या में काशीवासी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और दूसरा, अगर मायनों को समझा जाए तो जिस स्थान पर इस जनसभा का आयोजन किया गया है, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट को कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज एक साथ टारगेट करने के लिए, एक साथ देने के लिए काफी है 2019 के मिशन को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के लिए।
बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा वाजिदपुर का मैदान है, इसकी खासियत ये है कि यहाँ से 4 संसदीय क्षेत्र जुड़ते हैं। इसमें खुद वाराणसी है, तो इसके साथ साथ जो है मछली शहर है, चंदौली है। तो ये कुल मिला के जो 4 संसदीय क्षेत्र जुड़ने से, इस अजगरा है जो खुद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे का संसदीय क्षेत्र है, तो इस 4 संसदीय क्षेत्र को जोड़ने से इसका सियासी महत्व बढ़ जाता है। और आज प्रधानमंत्री कि जो झोली में जो काशी के लिए 2400 करोड़ रुपए का जो गिफ्ट है, उस गिफ्ट के जरिए प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जो 4 लोकसभा क्षेत्रों के जो मतदाता हैं उनको मथेंगे, उनको साधेंगे। और शायद इसीलिए कि जो रिंग रोड है वो रिंग रोड पूर्वांचल को केंद्र बिंदु बना के लगाया गया है, और जो 4 लेन है जो जनता को समर्पित करेंगे वो भी कहीं ना कहीं जौनपुर को और उधर अजगरा को, उधर जो है चंदौली और मछली शहर को भी जोड़ेगा। तो आज एक साथ कई सारी जो लोकसभा सीटें हैं, जिसमें खुद एक प्रधानमंत्री की है तो दूसरी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे की है, तो उसको भी साथ देंगे। और शायद इसी सियासी महत्व के चलते इस पूरी रैली को इतना भव्य आयोजन दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रैली की भीड़, इस रैली की तैयारियां एक जायजा भी होंगी, एक पैमाना भी होंगी कि यहाँ के संगठन की। इसीलिए संगठन ने शायद कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और बड़ी संख्या में आप देखिए तस्वीरों में, आप चाहे उत्तर की तरफ देखिए चाहे दक्षिण की तरफ, 3 जो बड़े पंडाल हैं वो तीनों बड़े पंडाल खचाखच भरे हुए हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री चूंकि वहां पर है, रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल पर है, तो वहां पर वो योजनाओं का जो है जानकारी ले रहे हो। करीबन प्रधानमंत्री का वहां पर 35 मिनट का कार्यक्रम है, 35 मिनट प्रधानमंत्री रुकेंगे, वहां पर योजनाओं की जानी रहेंगे। और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री अभी रिमोट का बटन दबाकर जो जलपोत आया है पेप्सिको के 16 जो है कंटेनर लेकर, उनमें से एक कंटेनर को उठाकर और उसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर वाजिदपुर आएंगे, जहां पर यह जनसभा आयोजित की गई है। बड़ी संख्या में 4 लोकसभा सीटों के लोग यहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने में। और देखिए एक बात आप देखिए 15वें इस दौरे से कि यह साफ हो गया है, 2 बातें, चाहे भाजपा इसको प्रत्यक्ष रूप से ना कहे, लेकिन यह तय है कि पिछली बार गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ा गया था, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहले आते हैं, योजनाओं की लोकार्पण करते हैं, उसके बाद लगातार ट्वीट करते हैं। कल उन्होंने रविवार को फिर एक बार 4 लगातार ट्वीट किए, और उन ट्वीट के जरिए उन्होंने जो बदलते बनारस की तस्वीरें साझा की। तो यह साफ तौर पर अब है कि अब अन्य मुद्दों के साथ साथ भाजपा जब मिशन 2019 पे बनारस मॉडल पर कहीं ना कहीं चुनाव जरूर लड़ेगी, तो ये बनारस मॉडल की ही बात है, तभी ये इतनी बड़ी भीड़ और लोकसभा क्षेत्र, ये 4 लोकसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला ये वाजिदपुर स्थान है। एक खास बात और है, देखिए अनुपम, इस आज के इस कार्यक्रम की और जगह का एक महत्व और है कि हम जिस जगह पर खड़े हैं वाजिदपुर में, इसके सामने जो सड़क है वो कोइराजपुर को जोड़ती है, और कोइराजपुर में खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं। तो एक ही जगह पहली बार काशी में एक सड़क पर सामने प्रधानमंत्री है, तो उस सड़क के दूसरी छोर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं। तो लेकिन ये एक अलग दिलचस्प संयोग होगा कि दोनों इतनी नजदीक होंगे काशी में, लेकिन दोनों की मुलाकात औपचारिक रूप से नहीं है। विचारधारा कहीं ना कहीं वो है, उस तरफ स्वयं सेवकों को पाठ पढ़ा रहे हैं मोहन भागवत, तो यहाँ प्रधानमंत्री बदलते बनारस की तस्वीर को दिखाते हुए जो 4 लोकसभा क्षेत्र हैं वहां के मतदाताओं को साधेंगे। उस सड़क के उस तरफ कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से राम मंदिर की बात है, तो इस वक्त इस तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर की बात होगी। किस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर की पारंपरिकता को बरकरार रखते हुए जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, गंगा पाथवे है, उसके जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर को जो नया स्वरूप दिया गया है और जो एक भव्यता प्रदान की गई है वो बताई जाएगी। उस तरफ गंगा को लेकर जो कुंभ का आयोजन होना है, यहाँ पर आप कह रहे हैं, चाहे हम केदारनाथ को ले लें, जिस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री ने फोकस किया है, चाहे बाकी जगहों को देखें, जिस तरीके से तमाम नवनिर्माण के काम वहां पर शुरू कराए गए हैं, ऐसे में काशी का मॉडल क्या 2019 में बीजेपी के लिए एक बड़ा कमाल करेगा, ऐसा बीजेपी के नेता मान रहे हैं। और इसका पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए ही आज की ये जनसभा तमाम लोकसभा सीटों को टारगेट करने के लिए ऐसी जगह पर रखी गई।
देखिए, चूंकि ये शो बड़ा था, बजट बड़ा था, और जो इस बार की योजनाएं हैं, मसलन रिंग रोड हुआ, फोर लेन हुआ, ये सब रिंग रोड भी चारों लोकसभा को जोड़ता है, फोर लेन भी चारों लोकसभा को जोड़ते हुए खुद पूर्वांचल में जो ट्रैफिक का लोड है उसको कम करेगा। तो जो योजनाएं हैं, आज बात तीसरी गंगा की है, जिस तरीके से इनलैंड वाटर हाईवे 1 की शुरुआत होगी आज, बहुत साल पहले, जैसे उस दिन न्यूज़ 18 की जब एक्सक्लूसिव बातचीत में चेयरमैन ने कहा कि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किस तरीके से व्यापारी को मुनाफा होगा, जिस तरीके से जब वो जल परिवहन के रास्ते अपना माल भेजेगा तो उसकी लागत करीबन 90 पैसे से 1 रुपये 20 पैसे तक आएगी। तो ये सब तमाम जो वो है योजनाएं हैं, इसके जरिए प्रधानमंत्री बताएंगे कि कैसे कैसे जो है इनलैंड वाटर हाईवे के जरिए जनता को क्या सुविधा मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये बात बनारस की नहीं है, ये बात कहीं ना कहीं सीधे जो है पूरे पूर्वांचल को जोड़ती है, और संगठन भी इसको लेकर खासा उत्साहित है। हम संगठन से ही इस सवाल का जवाब लेते हैं कि जिस तरीके से आज बनारस की तस्वीरों को साझा किया जा रहा है, आप जिलाध्यक्ष हैं आकाश वाराणसी के, जिस तरीके से साझा किया जा, क्या ये मान लिया जाए कि जो अगला चुनाव है वो बनारस मॉडल पर लड़ा जाएगा? हाँ, बनारस मॉडल पर लड़ा जाएगा, पूरे देश के मॉडल पर लड़ा जाएगा। मोदी जी ने जो कहा था, सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और रोजगार युक्त भारत, और उन्होंने आज करके दिखा दिया। चरितार्थ जिस तरीके से गुजरात मॉडल पर लड़ा गया था, गुजरात में विकास का जो कहा, इस बार बनारस में जो विकास का खुद प्रधानमंत्री ने, हमारे साथ विधायक भी हैं यहाँ पर और सुरेंद्र नारायण सिंह जी, उनसे भी हम जानते कि जिस तरह पिछली बार विधानसभा चुनाव में गुजरात मॉडल था, इस बार बनारस को विकास का पैमाना माना गया है। और क्या मान लिया जाए कि अगला चुनाव 19 का रण बनारस मॉडल पर होगा? इसमें कोई दो राय नहीं। आदरणीय मोदी जी ने जब घोषणा किया था कि इसको हम टोक्यो बना के रहेंगे, उस पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने बड़ा मजाक लिया था कि ये बनारस है, इसको टोक्यो मत बनाइए। बनारस के साथ टोक्यो बन के आदरणीय मोदी जी ने दिखाया है, जो कहा उन्होंने किया, और पूरे देश में इस तरह से जितनी तेजी से विकास हो रहा है, आने वाले 5 साल में पूरा देश बनारस की तरह विकसित होगा। और हम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः 25 साल तक शासन करेंगे उत्तर प्रदेश में। एक सवाल और बनता है कि आज प्रधानमंत्री एसटीपी का भी शुभारंभ करेंगे। जब प्रधानमंत्री 2014 में यहाँ से चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया है। उसके बाद पूरे 5 साल विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया और कहा कि गंगा की निर्मलता अविरलता को प्रधानमंत्री ने चुनावी जुमला कहा। आज लेकिन एसटीपी का भी शुभारंभ होने जा रहा है, तो क्या आज इस मंच से आप लोग विपक्ष को जवाब देने की भी कोई योजना बनाए? देखिए, कोई योजना नहीं। हमारी योजना केवल एक मात्र है कि देश का विकास हो, बनारस के विकास की तरह पूरा देश विकसित हो। कहीं किसी को जवाब देने की जनता नहीं, जवाब देने की हमारी मंशा नहीं है। जनता खुद जवाब देने के लिए तैयार है। एसटीपी का शुभारंभ होने जा रहा है, जो गंगा में गंदे नाले गिरते थे वो बंद हो जाएंगे आज से। हाँ, एसटीपी का शुभारंभ हो रहा है। बनारस के लिए नहीं, पूरे उत्तर भारत के लिए बहुत बड़ी माननीय मोदी जी की सौगात है। आप ये मान के चलिए कि जो हमारे खर्च होते थे हमारे उसमें ट्रांसपोर्ट में, वो आधे कीमत पर उसका ट्रांसपोर्ट में खर्च होगा। इससे सामान भी सस्ते होंगे और निश्चित तौर पर ये गंगा के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, जिस तरह से मोदी जी ने घोषणा किया था। और बातचीत करने के लिए नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश के पास चलेंगे, उपेंद्र आपको रोकेंगे। नीतीश, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं वहां पर, मंच पर इस समय मौजूद हैं, क्या कुछ खास वहां पर चल रहा है, विस्तार से बताएं। नीतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नीतीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। जी उपेंद्र, क्या कुछ कह रहे थे आप? देखिए, इस वक्त जैसा कि हमारे सहयोगी नीतीश से बात नहीं हो पा रही, इस वक्त जो रामनगर में प्रधानमंत्री हैं और जो वहां पर मल्टी मॉडल टर्मिनल है, वहां पर जो प्रेजेंटेशन के जरिए वो गंगा पे जल परिवहन का जो वाराणसी से हल्दिया तक का खाका खींचा गया है और वाराणसी से हल्दिया तक कैसे ये विमान चलाए जाएंगे, उसको जो है प्रेजेंटेशन पे देख रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री को ये प्रेजेंटेशन दिखाई जा रही है कि किस तरीके से बांग्लादेश तक, अब चूंकि बांग्लादेश से पिछले दिनों जो समझौता हुआ है, जो संधि हुई है, उसके बाद अब गंगा जो एक प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं जल परिवहन की भाषा में, वो प्रोटोकॉल मिल गया है। तो अब गंगा पर अगर काशी का कोई व्यापारी, पूर्वांचल का कोई व्यापारी, लखनऊ का कोई व्यापारी, कानपुर का कोई कारोबारी
यहाँ से काशी से कोई माल अपलोड कराना चाहता है और काशी से चूंकि बड़ी संख्या में साड़ी का कारोबार, सिल्क का कारोबार बांग्लादेश तक होता है, तो जो माल उनका 2 रुपए में 2.5 रुपए में पहुंचता था वो माल अब उनका 90 पैसे में पहुंच जाएगा। तो मुनाफे किस तरीके से पूर्वांचल में कारोबारियों, छोटे मध्यम वर्ग, बिल्कुल उपेंद्र, नीतीश बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। नीतीश बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पर। अंतम प्रधानमंत्री जैसे ही यहाँ पहुंचे, प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए गंगा के इस पार भी जबरदस्त भीड़ जमी हुई है। जो पुल है विश्व सुंदरी पुल, वहां पे भी लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जो इस परियोजना की सौगात जो देने वाले हैं, जो इंलैंड वाटरवेज टर्मिनल के रूप में बनारस को सौगात दे रहे हैं, वो एक सपना था। बनारस के लिए एक सपना था कि गंगा में भी जल परिवहन जैसी कोई चीज आने वाले समय में होगी। ऐसा बनारस के लोग सोचते थे, ऐसा सपना देखते थे, और आज वो सपना पूरी तरह से साकार होता दिखाई दे रहा है। आज प्रधानमंत्री इसे जनता को समर्पित करेंगे और वहां पे पहुंचे हुए हैं अभी जो। बिल्कुल नीतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नीतीश से हमारा संपर्क कुछ तकनीकी खराबी की वजह से नहीं हो पा रहा है। उपेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। उपेंद्र, जैसा कि नीतीश बता रहे थे कि वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से तमाम चीजों को प्रधानमंत्री ने बड़ी बारीकी के साथ देखा है, तो एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री का जो जुड़ाव है, चाहे काशी के साथ, चाहे केदारनाथ के साथ, जहां पर भी वो दिलचस्पी लेते हैं, वहां पर ग्राउंड लेवल पर चीजों को देखने का, दिखाने का, इम्प्लीमेंटेशन का सारी जिम्मेदारी पर नजर भी रखते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का ये 15वां काशी दौरा है और इस 15वें दौरे से प्रधानमंत्री ने एक जो पहला विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की है वो ये है कि उन्होंने जो है जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ने आए तो बाहरी बनाम घर का मुद्दा उठा था, तो प्रधानमंत्री ने वो जवाब दिया है कि उन्होंने काशी को मेरी काशी की तरह अपनाया है। अब उन्होंने और दूसरा जवाब उन्होंने ये दिया है कि जो पिछले उन्होंने भाषण में ही कहा था कि मैं योजनाओं का केवल शिलान्यास नहीं करता, योजनाओं का लोकार्पण भी करता हूं। तो आज वही भाव है। कल जो उन्होंने 4 ट्वीट किए बनारस की अलग अलग तस्वीरों के साथ, उन ट्वीट पर आप अगर गौर से देखिए। उपेंद्र, यहां पर रोकेंगे आपको। तमाम योजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री यहां पर वो दृश्य हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर यहां पर काशी वासियों को कई सौगातें यहां पर दी हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर काशी वासियों को सौगात दी। नीतीश बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। नीतीश, अब प्रधानमंत्री कहां की ओर निकले हैं? अंतम मैं आपको बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री यहां से निकले नहीं है। इंलैंड वाटरवेज टर्मिनल के अभी जो यहाँ पे लोकार्पण करना था उसका लोकार्पण उन्होंने कर दिया है। और अभी जो स्थिति है कि जिस क्रेन से जो कंटेनर रखा जाना था, रविन्द्रनाथ टैगोर जो मालवाहक वाहन यहाँ पे जहाज आया हुआ है उस पर रखा जा रहा है। और इसके साथ ही अब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को पूरा कर आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ से फिर बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से एयरपोर्ट से फिर जो सभा स्थल है उनका वाजिदपुर में वहां पहुंचेंगे। और इस बीच में एयरपोर्ट से वाजिदपुर के बीच में प्रधानमंत्री का रोड शो कहा जा रहा है। रोकेंगे इस वक्त नीतीश आपको। और यहां पर बटन दबा करके प्रधानमंत्री सौगात देते हुए वाराणसी से लाइव दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बंदरगाह का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। और ये दृश्य आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ताली बजाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बंदरगाह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री इस वक्त
तो काशी को आज 2400 करोड़ की सौगात और ये बंदरगाह प्रधानमंत्री यहां पर उद्घाटन करते हुए नितिन गडकरी साथ में केंद्रीय मंत्री उनके साथ, जो उनको तमाम चीजों की जानकारी देते हुए हरी झंडी दिखाकर जो जलपोत है उसकी परिवहन, उसकी यात्रा आज यहां से शुरू हो रही है। जलमार्ग का विधिवत शुभारंभ हो रहा है और धीरे धीरे ये बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे साथ हैं। उपेंद्र, बंदरगाह की सौगात मिलने के बाद अब काशी वासियों के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ा ही खुशनुमा पल है कि काशी के अंदर एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से रिमोट का बटन दबाकर जो 16 कंटेनर लेकर जो जलपोत आया था कलकत्ता से काशी, उसको उसमें से एक कंटेनर को रिमोट के जरिए उठाकर जेटी पर रखा है और इस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक कामगार की शक्ल में जो है इस पूरी योजना का शुभारंभ कर दिया है, जिसमें 16 कंटेनर है पेप्सिको के, उनमें से एक कंटेनर को प्रधानमंत्री ने उठाकर उस पर रखा है। और ये एक तरीके से किसी भी बंदरगाह का मूल काम होता है, तो वो मूल काम प्रधानमंत्री ने कामगार की शक्ल में पूरा कर दिया। अब वो इस बंदरगाह का निरीक्षण कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ मशीनें हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं, और उनके साथ जो है लैंड वाटर अथॉरिटी है उसके चेयरमैन भी है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी है। और ये देखिए सामने जो तस्वीर प्रधानमंत्री देख रहे हैं, आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके सामने जो विश्व सुंदरी पुल है वो दिख रहा है। और विश्व सुंदरी पुल से किस तरीके से नावों का आवागमन हो रहा है, किस तरीके से जो है ये पूरा गंगा में कैसे जो है रामनगर के रास्ते जो कैसे वो आएगा पूरा जलपोत, वो देख रहे हैं। और ये जेटी के जो नीचे का हिस्सा है जहां पर आकर कोई भी जलपोत खड़ा होगा और वो जलपोत से किस तरीके से सामान ऊपर उठेगा, ये पूरा बताया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ये भी बता रहे हैं कि ये जो पूरा जो जलपोत है यहाँ इसको बांग्लादेश से कैसे जुड़ गया है, तो बांग्लादेश तक किसी भी माल को भेजने में पर किलोमीटर कितनी लागत आएगी, ये बता रहे हो प्रधानमंत्री। जो देखिए बड़ा सुंदर नजारा है इस स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री जो विश्व सुंदरी पुल पर लोग खड़े हैं उनका अभिवादन कर रहे थे हाथ हिला के, और वो कई सारे लोग जो है वो पुल पर आए हैं प्रधानमंत्री को देखने। सुरक्षा के कारणों से जेटी पर जो है लोगों को नहीं आने दिया गया है, लेकिन जो प्रधानमंत्री अपनी काशी की जनता को देख सके, उनको देख सके, इसलिए बड़ी संख्या पे पुल पर है। और ये आप देखिए कि किस तरीके से जल गंगा पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए पूरी सेना तैनात है, इसमें एनडीआरएफ भी है और पीएसी के भी जल पुलिस के जवान है। और किस तरीके से प्रधानमंत्री देखिए अब गंगा का अभिवादन कर रहे हैं, ये देखिए विहंगम नजारा, अपनी काशी की गंगा का प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे हैं, उसको नमस्कार कर रहे हैं, उसको नमन कर रहे हैं। शायद यही भाव, यही तस्वीर अगर आप 2014 के चुनाव को याद करें अगर अनुपम, तो आपको यही वो नजारा था जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, वो अपना नामांकन करने जा रहे थे, तब उन्होंने कुछ इसी तरीके से गंगा को नमन किया था। जब बाहर आके उन्होंने मीडिया से पहली औपचारिक बात की थी तो उन्होंने कुछ इसी तरीके से कहा था कि मेरी मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज गंगा को लेकर 2 बड़ी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ करते हुए विपक्ष को जवाब देने का कहीं ना कहीं काम किया है। आप प्रधानमंत्री गंगा को निहार रहे हैं, गंगा की छटा को निहार रहे हैं, जिस तरीके से काशी में अर्धचंद्राकार तरीके से जो घाट है वो ऐसे लगते हैं कि जानो मानो गंगा पर मां गंगा मोतियों की माला पहने हुए हो। तो उस पूरी विहंगम नजारे को प्रधानमंत्री निहार रहे हैं। और आप प्रधानमंत्री वहां से बंदरगाह से रवाना होने के लिए चल दिए हैं। फिलहाल अभी प्रधानमंत्री उस जेटी पर जो खड़ी वो जो मशीन है, वो कंटेनर को उठाने का जो मशीन है उसको देख रहे हैं और उसकी क्षमता के बारे में पूछ रहे हैं कि पूरी क्षमता कितनी की होगी, कितना एक बार में जेटी पर कितना जो है माल रखा जा सकता है, कितना माल लाया जा सकता है, कितना माल अपलोड किया जा सकता है। ऐसे तमाम सारे जो तकनीकी जानकारियां हैं वो प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और बहुत साल पुरानी ये योजना थी और जिस तरीके से किसी भी सरकार ने गंगा में परिवहन के जो है रास्ते को नहीं तलाशा, परिवहन की संभावनाओं को नहीं तलाशा, वो संभावनाएं तलाशी गई है। और आज प्रधानमंत्री ने 2014 में इसी रामनगर में जो नींव का पत्थर रखा था, आज वो नींव का पत्थर इतने बड़े बंदरगाह की शक्ल ले चुका है। और आज प्रधानमंत्री ने उसी जगह जहां प्रधानमंत्री ने पत्थर रखा था वहीं पहुंचकर वहां पर पहले जलपोत से पहला कंटेनर उठाकर
काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल के लिए व्यापार का एक नया रास्ता खोला है और ये कहीं ना कहीं व्यापार और पर्यटन के एक नए युग की शुरुआत हो गई है गंगा के रास्ते। तो गंगा को आज अविरल और निर्मल बनाने के लिए जहाँ प्रधानमंत्री अभी वाजिदपुर में एसटीपी का शुभारंभ करेंगे, जो तो एसटीपी बनकर तैयार हो गई है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो बनकर जो तैयार हो गए उनका शुभारंभ करेंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गंगा को एक नई पहचान दी है, गंगा को परिवहन की पहचान दी है। सड़क और रेल मार्ग के बाद गंगा को परिवहन की पहचान दी है प्रधानमंत्री ने। और इस परिवहन की पहचान के बाद जो गंगा की मूल बात है निर्मल अविरल गंगा की, वो निर्मल अविरल गंगा का जो सपना है वो कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यही मन से पूरा करेंगे। और फिलहाल वहां से प्रधानमंत्री, आप देखिए सबसे पहले दर्शकों को बताएं, प्रधानमंत्री वहां से चल दिए हैं, प्रधानमंत्री अपने विमान पर बैठ गए हैं और वहां से प्रधानमंत्री विमान पर बैठने के बाद खुद प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है उससे विमान पर सवार हुए हैं। तो अब प्रधानमंत्री सीधे सीएम के साथ यहाँ पहुंचेंगे बाबतपुर एयरपोर्ट पर और उसके साथ कुछ मैडम पांडे जी है तो वो पहुंचेंगे और बाबतपुर से सड़क प्रधानमंत्री कुछ ही देर में अब बाजिदपुर पहुंचेंगे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ विमान पर सवार है उनके हेलीकॉप्टर पर और सीएम योगी आदित्यनाथ से वो लगातार योजनाओं का अपडेट ले रहे हैं कि जो योजनाएं यहाँ पर जिस कुछ देर की शुरुआत पहुंचने वाले हैं तो वहां पर क्या योजना है, क्या तैयारियां हैं, इसका भी प्रधानमंत्री का जायजा देंगे। और फिलहाल जो बाजिदपुर में जो जनता है, जो लोग है वो खासे उत्साहित है क्योंकि अब वो पल नजदीक आ गया है जिसका उनको सुबह से इंतजार था, जिसकी इंतजार में वो कई घंटों से यहाँ पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री अब वहां से सीधे जो है रवाना हो गए हैं और इस वक्त बाजिदपुर में जहाँ पर हम लोग हैं वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। तब बिल्कुल उपेंद्र, लेकिन जिस तरीके से आप चीजों को बता रहे हैं, बाजिदपुर की जनता और जो जनसभा में लोग पहुंचे उनसे कोई बातचीत हो पाई, वो किस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं इन तमाम सौगातों पर? बिल्कुल, देखिए उनसे भी रिएक्शन लेने की हम लोग कोशिश करते हैं और अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी तो बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग से भी लोग हैं वो भी आए हुए हैं। और जिस तरीके से उन लोगों ने बताया कि काशी को जितनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है वो अहम है। ये तमाम सारे जो पहलू है उनका जो है उनको देखते हुए ये काशी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और आज यहाँ पर जो 2400 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं उनको देखने के लिए, उनको प्रधानमंत्री के हाथों से मिले उस गिफ्ट को पाने के लिए यहाँ पर बड़ी तरीके से ग्रोथ है। खासे उत्साहित तो हो भी क्यों ना, क्योंकि काशी को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। काशी में मां गंगा को भी मिलेगा तो काशी में जो जाम का झाम है उससे भी निजात मिलेगी। अनुपम, बिल्कुल उपेंद्र, बहुत बहुत जानकारियां आप हम तक पहुंचा रहे हैं महत्वपूर्ण, जिनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। काशी किस तरीके से अब नए रूप में है, नए रंग में रंगी हुई है और नई न्यू बनारस की जो बात हो रही है, बदलते बनारस की जो बात हो रही है, वो यहां पर इन तमाम सौगातों के बाद दिख रहा है। उपेंद्र, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पिछले 3-4 सालों में काशी में जो बदलाव आया है, जो काशी में लोकल स्थानीय जो लोग हैं वो लोग भी इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं? उपेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो उपेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल। कुछ जब एक हमारी नौजवानों से बात हुई, हमने सवाल किया कि क्या बनारस बदल रहा है, तो उस नौजवान का बड़ा अलग अंदाज का जवाब था। उसने कहा कि ये बात समझने के लिए आप उसी 4 लेन पे जाइए जहां पर आपकी गाड़ी हिचकोले लेती थी, आप उसी रिंग रोड पर जाइए जहां के आपने कल्पना नहीं की होगी कि यही वो रास्ता होगा जो गाजीपुर से लेके आजमगढ़ और बलिया से लेके बनारस तक का जो जाम है, जो बड़ा हैवी ट्रैफिक है, उसके लिए एक ऑप्शन बन जाएगा। तो उस नौजवान के जवाब में ही कहीं ना कहीं बदलते बनारस का जो सवाल था और बदलते बनारस की जो तस्वीर थी वो किसी थी। देखिए, ये जो जिसका प्रधानमंत्री 4 लेन रिंग रोड का शुभारंभ करने जा रहे हैं, ये कोई नई योजना नहीं है। 2000 जब खुद केंद्रीय राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री है, वो जब सुबह केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री थे तो उन्होंने सब प्रस्ताव बनाया था, लेकिन बजट के अभाव में जैसे ही सरकार गई उसके बाद दूसरी सरकारों ने इस फाइल को किनारे लगा दिया। उसके बाद ये 10 साल तक ये फाइल भूल पाती रही। साल 2015 में एक बार
2014 में जब सरकार आई भाजपा की, उसका 2015 में ये प्रस्ताव फिर नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है उनके पास पहुंचा। उसके बाद इसको हरी झंडी मिली है। फिर जिस तरीके से जो किसानों से चाहे जमीन अधिग्रहण का मामला हो, चाहे दूसरी चीजें हो, तो तमाम सारी चीजें लगातार हुई हैं। उसके बाद बहुत ही जल्द ये जो रिंग रोड है वो सपना जो है साकार हो गया। और जो बनारस है उसमें जो जाम की जो स्थिति है वो शायद अब इससे दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक बनारस में एक हैवी ट्रैफिक का बहुत लोड होता है ना। हर रोज यहाँ पर करीबन 20,000 वाहन बाहर से आते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ पे बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा पूर्वांचल बिहार झारखंड को बनारस के रास्ते जोड़ा जाता है, तो ट्रैफिक का लोड ज्यादा है। इसलिए इस 4 लेन के और रिंग रोड के बनने के बाद कहीं ना कहीं जाम से एक बड़ी निजात होगी। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो अपनी जनसभा है वो वाजिदपुर में रखी है, ताकि वो जनता के बीच, क्योंकि हर जनता उसी 4 लेन उसी रिंग रोड से होकर यहाँ पहुंची है, वो जनता को बताना चाहते हैं कि वो उपेंद्र, कितना वक्त अभी और लगेगा प्रधानमंत्री को वहां पर रैली स्थल पर पहुंचने में? कितना वक्त लग सकता है? प्रधानमंत्री देखिए अब कुछ ही मिनट में बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने जा रहे हैं। उनका जो विमान है वो साफ तौर पर आसमान पे दिख रहा है। और बाबतपुर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद, और वो बाबतपुर एयरपोर्ट पे तो पहुंच गए, उसके बाद वो यहाँ पर वाजिदपुर में आएंगे। अब प्रधानमंत्री की चूंकि इच्छा है कि वो सड़क मार्ग के जरिए यहाँ पर पहुंचे, और लेकिन चूंकि सुरक्षा के कई सारे इंतजाम है सुरक्षा कारण, लेकिन बावजूद उसके संगठन ने ये तैयारी कर रखी है। दोनों तरफ सड़क के बड़ी संख्या में काशीवासी हैं और लोग हैं जो हाथ हिलाकर झंडे, बैनर, पोस्टर, पट्टियों के जरिए अपने सांसद का स्वागत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, आएंगे आपके पास। नीतीश बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। नीतीश, बताइए क्या कुछ खास आपने देखा है वहां पर? अनुपम, अगर खास की बात करें तो बनारस में इस बार प्रधानमंत्री का आगमन ही खास है। यहाँ पर जो इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया है, ये काशी के लिए सौगात ही नहीं, काशी के सपनों की सौगात है। आपको बता दूं अनुपम कि इसके पहले भी मैंने बताया कि बनारस में ऐसे सपने होते थे कि बनारस में मालवाहक जहाज आएगा, गंगा में जल परिवहन होगा। इसके तहत पहले यहाँ पे जो जहाज थे उनको चलाया गया, और अब यहाँ पे जो जल परिवहन, अगर खास तौर पे कहें कि मालवाहक जहाजों के जल परिवहन की आज जैसे शुरुआत हुई है, वो निश्चित तौर पे काशी के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री का अभी जो उड़न खटोला है, यहाँ की जेटी पर उतरा जो था वो यहाँ से उड़ने वाला है। और यहाँ पे गंगा के इस पार भी जो यहाँ के काशीवासी हैं प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए यहाँ पे उतरे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री को वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनके उड़न खटोले के अभिवादन को ये काशीवासी एक सौगात के तौर पे ले रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। अंततः आपको बता दो कि गंगा का ये जो जल परिवहन है, वाराणसी से हल्दिया का जो ये मार्ग की जो जलमार्ग की शुरुआत हुई, आज यहाँ से लोकार्पण हुआ है, वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में काशी के लिए वरदान साबित होगा। वो वरदान व्यापार के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और खास तौर पे गंगा के लिए एक वरदान साबित होगा। तो निश्चित तौर पे काशी के लिए बड़ी सौगात है। काशी इस सौगात का स्वागत कर रही है, और अब प्रधानमंत्री का उड़न खटोला यहाँ पे उड़ने वाला है, और यहाँ से उड़कर ये उड़न खटोला बाबतपुर की तरफ रवाना हो रहा है। अनुपम, नीतीश, फिलहाल वहां पर जिस तरीके से जो लोग मौजूद थे उनके रिएक्शंस कुछ मिले हैं, जो तमाम लोगों ने वहां पर देखा कि किस तरीके से सौगात काशीवासियों को दी गई, उनसे कोई बातचीत हो पाई? निश्चित तौर पे अनुपम, हर किसी में ये उत्साह है, क्योंकि काशी गंगा की नगरी है, काशी का जो गंगा से है, और हर कोई गंगा को एक तरह से अपनी माँ के